आपको क्लास ओके। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारी सेकंड क्लास है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने पिछले क्लास में, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनकी आज पहली क्लास है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। अगर आपके पहली क्लास है तो टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। आपका टाइम क्या रहेगा क्लास का, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास चलेगी। लेकिन ज्वाइन करने का टाइम क्या है, 5:15 से 5:30 के बीच आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, ट्राई करो कि इस दौरान आप क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद 5:30 से हम लोग ट्राई करेंगे अपने क्लास को कंटिन्यू करने। डे कौन सा होगा, सप्ताह में 3 दिन चलेगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो मंगलवार की क्लास हमने कर लिया है, आज गुरुवार सेकंड क्लास है हमारी। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हम लोग एक बार पोल के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है पोल क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पता है, आप लोग आंसर कर ही रहे हो, सभी को पता होगा, फिर भी एक बार मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। क्लास के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसका आंसर करना बहुत जरूरी है। उसकी एक पोल रिपोर्ट बनाई जाती है, देखा जाता है आपने आंसर किया या नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर अगर ए है तो मैं ए पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करूंगा। यहाँ भी क्लिक करना जरूरी है, तभी आपका आंसर सबमिट होता है। तो आपको दिखता रहेगा कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है। जो भी आंसर करोगे अगले क्लास में या 1-2 क्लास के बाद आपकी पोल रिपोर्ट जनरेट की जाएगी और आपको बताया जाएगा कितना आपने सही किया है। तो सभी के नाम अटेंडेंस में आना चाहिए, सभी का नाम पोल रिपोर्ट में आना चाहिए, सभी को आंसर करना। ठीक है, आई होप कि सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आते हैं पिछले क्लास के टॉपिक पर कि क्या हमने सीखा था। तो पिछले क्लास में हमने बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट सीखा था कि प्राकृतिक संख्या हाँ बताइए, कुछ मंजित कह रहे हो। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, और प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पर संक्रिया में जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किए थे। बड़े बड़े नंबर का जोड़ और घटाव प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज आपको बताया गया था, कहाँ पर एडिशन कहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हमारे पास कि एक बक्से में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहे कि एक बॉक्स में, एक बक्से में मैं कह रहा हूँ 20 गेंद है। ठीक है, एक और दूसरा बक्सा है, इस बक्से में 15 गेंद है। टोटल मैं पूछ रहा हूँ कि कुल कितने गेंद हैं आपके पास। तो ऐसे केस में क्या करोगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बताइए, जोड़ देंगे कि घटा देंगे। कुल, तो आप कहोगे सर कुल कहने का मतलब टोटल पूछा जा रहा है, तो टोटल जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही समझना है कि हम लोग ऐसे केस में ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 20 और 15 को जोड़ोगे आपका आंसर 35 मिल जाएगा टोटल गेंद। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि एक बॉक्स में 20 गेंद हैं और दूसरे बॉक्स में 15 गेंद हैं, तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि पहले वाले बॉक्स ए में दूसरे वाले बॉक्स बी से कितना ज्यादा गेंद है, कितना अधिक है, तो इस केस में घटाव करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब भी तुलना की जाएगी, ठीक है, जब भी तुलना की जाएगी, वहां पर अगर आपको लगे कि यहाँ पर अंतर की बात की जा रही है, कोई एक क्वांटिटी कितना ज्यादा है कितना कम है, बड़ा या छोटा की बात की जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। हम कहेंगे सर बॉक्स ए में 5 गेंद अधिक है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या, बॉक्स ए में 5 गेंद अधिक है, बताइए। ठीक है, बॉक्स बी से, क्लियर। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हो, कहां पर एडिशन कहां सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरीके से सेंस बनता है हमारा। तो इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, होल में आंसर करना है, किसी का भी स्किप नहीं होना चाहिए। ट्राई करना कि हर एक बच्चा क्लास में जो भी है सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपके लिए, 136 464 से कितना छोटा है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये नया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। 136 जो है 464 से कितना छोटा है। अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। यहां पर देखिए क्या करोगे आप, एडिशन के सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप प्रिंस आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या। तो जाइए जाकर आंसर कीजिए, 136 464 से कितना छोटा है, हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464।
इसमें बस आपको देखना है कि यहाँ पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर वो डिसाइड कर लिया फिर तो आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। तो एक नंबर है हमारे पास 136, एक नंबर है हमारे पास 464। तो ये जो 136 है 464 से कितना छोटा है? ठीक है, चलिए स्किप नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, और इस इतना बेसिक क्वेश्चन में तो गलती भी नहीं होना चाहिए। इस बेसिक से क्वेश्चन में तो गलती भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 आंसर आए हैं, 9 आंसर आए हैं, बढ़िया। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं आपको? प्रैक्टिस के लिए। जितना आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे, लैंग्वेज को समझिए, आंसर कीजिए। होल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 आंसर आए हैं, बढ़िया, आगे। अच्छा, इसमें कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, इसमें क्यों गलतियां हो रही है? इतना हड़बड़ी में आंसर मत करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना हड़बड़ी में। ठीक है, तो रुकेंगे ओनली 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और। अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बता देना, लेकिन बैठे मत रहिएगा, बिल्कुल बैठे मत रहिएगा, सॉल्व करिए। 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। ठीक है, अभी भी 3-4 बच्चे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए। सोचिए, अगर मैं पूछूं 2 5 से कितना छोटा है, 8 13 से कितना छोटा है, बस उसी टाइप का एक दो नंबर दिया गया ना, 136 464 से कितना छोटा है। लास्ट 10 सेकेंड, ओनली 10, ओनली 10। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 2 बच्चे और हो। लास्ट 5, 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसका चैट अभी ओपन है। अच्छा, चैट में सभी को आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा किसी कारणवश पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, बस वो बच्चा लिखा करे। ठीक है, बस वो लिख दे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोल में आंसर कर ही चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 136 464 से कितना छोटा है। मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, मुझे बताइए कि इस केस में आपने इन दोनों नंबर को जोड़ा कि घटाया, प्लस किया कि जी माइनस किया? घटा दिया। घटा दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। और अंतर जब भी देखने की बात आती है तो वहां पर हम लोग घटाव कर देते हैं, तो अंतर का मतलब घटाओ। ठीक है, जैसा आप लोग कह भी रहे हो। तो जैसा आंसर आप लोग कह रहे हो 464 में से 136 को घटाएंगे, तो सिंपली आप बोलोगे सर 4 में से 6 तो घटेगा नहीं अभी, तो हम इसको 14 बना लेंगे। 14 में से 6 घटाओगे तो 8 आएगा, 14 बना तो यहाँ पर 5 बन जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 4 में से 1 घटाने पर 3 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 328। क्लियर? आसान था, आप में से सभी बच्चों का आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ। तो संख्याओं का गुणन। तो जब संख्याओं के गुणन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगेन गुना तो आपने काफी बचपन में सीखा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें क्लास 10th में कुछ इंपॉर्टेंट अगर गुना का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा फास्ट कर सके। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के भी गुना करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया 138 को 150 से गुना करो। देखो यहाँ पर आप क्या सीखोगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 138 को 150 से गुना करने लगे। अगर हमारे पास किसी नंबर के लास्ट में कुछ जीरो है, 1 जीरो या 2 जीरो, तो आप जीरो को इग्नोर कीजिए। आप सिंपली क्या करोगे, सर हम सिर्फ 138 के गुना 15 से पहले करेंगे, पहले 138 के गुना 15 से करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए 138 का टेबल आपको याद है क्या? 138 का पहाड़ा याद है? यस या नो? पहाड़ा हाँ याद है? जी। नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। अब मुझे बताइए 15 का टेबल याद है क्या? यस सर। 15 का टेबल याद होगा। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें से किसी एक का भी टेबल याद है, तो हम अपने ट्रेडिशनल मेथड मतलब इस तरीके से लिखकर तो आप गुना कर ही लोगे ना। मुझे पहले ये कंफर्म करोगे, ऐसे लिख के कर लोगे सभी लोग? ये लिख के तो कर लेंगे, ये वाला यस सर। ये तो कर लेंगे, मुझे आता है सर। अब हम कहते हैं कि सर एक लाइन में आंसर लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? सिर्फ एक लाइन में जल्दी से हमें आंसर बताना हो। ठीक है, तो हम कुछ सीखते हैं कि सर हमें 15 का तो टेबल याद है। अगर 15 का टेबल याद है तो हम क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़कर इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखिए अभी मैं आपको बता दूं। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक भी नंबर का अगर मुझे टेबल याद है, 1 सेकंड ना, तो 15 को देखिए। आप कहोगे सर 15 का टेबल पढ़िए। 15 अट्ठे, मुझे बताओ 15 अट्ठे
15 अट्ठे, पहले 8 से गुना किया, तो 15 अट्ठे आप बोलोगे सर 120, ठीक है, तो 120 का बस जीरो लिखिए, ठीक है, एक अंक लिखेंगे सबसे लास्ट वाला, तो आप बोलोगे सर 15 अट्ठे 120 का जीरो लिख देंगे, बाकी जो 12 बचा ये 12 हमारा हासिल रहेगा, ठीक है, ये हमारा कैरी बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 को गुना करेंगे 3 से, 15 तिया कितना होता है, 15 तिया कितना होता है, 15 तिया 45। अब इस 45 को इस 12 से ऐड कर देंगे, 45 और 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जो हासिल था हमारा, इन दोनों को जोड़िए, 5 2 7, 4 1 5, 57 बना, 57 बना। अब इस 57 का बस एक अंक 7 लिख दोगे आप, 7 लिखोगे, और 5 को आप बोलोगे सर 5 हमारा क्या आएगा, 5 हमारा हासिल आएगा, ठीक है, 5 हमारा हासिल रहेगा। एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुक रही है क्या, अभी एक, हाँ अभी ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 हमारा हासिल रहेगा ये, ठीक है। अब अपने एक जगह कहीं पर लिख दो 5 हमारा हासिल, ये सारी चीजों को मिटा दीजिए अब, ठीक है। अब बोलोगे सर अब क्या करेंगे, 15 को 1 से गुना करेंगे, लास्ट नंबर 1 है, 15 एकम 15, और 15 में 5 जोड़ दीजिए, 15 एकम 15 और 5 जोड़ा तो 20, ठीक है। एक सेकंड, 15 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हासिल, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा ना कुछ तो इशू हुआ, एक सेकंड, 15 अट्ठे 120 का जीरो लिखा, हासिल 12, 15 तिया 45 यहां पर जोड़ा, तो 5 2 7 और 4 1 5, तो 57 का 7 लिखा, हासिल 5। अब 15 एकम 15 और 15 5 20, तो 2070 आ रहा है ना, 2070, ठीक है। तो 138 को 15 से गुना किया, 2070 मिला, ठीक है। अब ये ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 138 को मैं 150 से गुना करता हूँ, मैं 150 से गुना करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा बताइए। स्क्रीन थोड़ी सी अटक रही है, आज थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है। 138 को मैं 150 से अगर गुना करूं तो क्या आंसर आएगा बताइए, 138 इंटू 150, तो आप बोलोगे सर वही 2070 लिख दीजिए, और एक जीरो बढ़ गया ना लास्ट में, तो एक जीरो और लगा देंगे, 207 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 207 के बाद एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए 138 के बाद 2 जीरो लगा, और यहाँ पर 150 कर दिया, अब इसका आंसर क्या आएगा, 138 के बाद 2 जीरो और 150, तो आपने बोला सर 138 को अगर हम 15 से गुना किए थे, 138 को सिर्फ 15 से गुना किया था तो 2070 आया था, 2 जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया, 3 जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 जीरो और लगा दोगे, 1 2 3, क्लियर, ये समझ में आ रहा है बताइए, सर क्लियर। चलो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए अगर ये क्लियर है आपका, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 13 गुना 8 ये कितना होता है, 13 अट्ठे कितना होता है, माइक ऑन करके बता दो, 13 अट्ठे, 13 का टेबल याद है, होना चाहिए, देखो कम से कम 20 तक का टेबल याद होना चाहिए आपको, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104 होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे 130 को 80 से गुना करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, चैट में लिखो या माइक ऑन करके बताइए। सर एक जीरो बढ़ जाएगी, एक जीरो बढ़ेगा कि 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो सर। 2 जीरो दो बढ़ेगा, जीरो तो आप कहोगे सर, तो आप कहोगे सर 13 की अगर हम 8 से गुना करते तब तो 104 आता, एक जीरो यहाँ 13 के बाद है, एक जीरो 8 के बाद एक्स्ट्रा है, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि 13 को मुझे 8000 से गुना करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 4 जीरो। 104 के बाद कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आ जाएगा। 3 जीरो आएगा, बोलो 13 अट्ठे 104, और 3 जीरो दिख रहा है यहाँ पर, तो 3 जीरो लगाएंगे, 13 के बाद तो कोई जीरो नहीं है ना, तो 104 के बाद 3 जीरो आ जाएगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ 15 गुना 1000, इसका आंसर क्या आएगा, 15 गुना 1000, सर 15,000 सर। 15,000, क्योंकि 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 मिलेगा, और 3 जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 29 को 10,000 से गुना करना है, तो क्या आंसर आएगा, सर 29,000। 29,000, 29,000 सर, 2,90,000। 2 लाख ठीक है, आप 90। सिंपली इतना बोल सकते हो सर 29 को 1 से गुना करेंगे तो 29 आएगा, उसके बाद 4 जीरो लगा दीजिए, तो 1 2 3 4, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2,90,000, ठीक है। ये क्लियर है कि जीरो वाले नंबर कैसे गुना करेंगे, ठीक है, कंफर्म करते रहिए। यस सर। आगे, आगे एक बड़ा सा नंबर है आपके लिए,
पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। अगर मैं पूछूं कि 255 का टेबल याद है क्या, तो मुझे भी नहीं याद है। 765 का टेबल याद है क्या, नहीं। किसी भी संख्या का टेबल नहीं याद है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी संख्या का टेबल नहीं याद है, बड़े बड़े नंबर है, तो हमारे पास जो मेथड है, जो बचपन से करते हैं, करिए। अभी बैठे नहीं रहना है आप सभी को, जरूर से सॉल्व करिए। 255 को 765 से गुना करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। 255 को 765 से गुना। 25 से 27 को 7 10 माइक बंद, किसी का तो माइक ऑन है। हाँ, नहीं, आप कोशिश कर रहे थे, अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्व करिए और आंसर चैट सेक्शन में आना चाहिए। देखते हैं कि किसका सबसे सर पहले भेज आता है। दिया। भेज दिया, 1 सेकंड। तो आंसर आ रहा है आपका 2 के बाद 4 जीरो लिखा है, 2 के बाद 3 जीरो लिखा है, 75। ठीक है, देखते हैं, अभी ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, 2,75,000। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। थोड़ा सा फिर से चेक करोगे, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आपके आंसर में। दीपांशु एंड मंजीत, आप दोनों फिर से ट्राई करो। 19 योगेश का आंसर आ रहा है, योगेश का आंसर मैं लिख रहा हूं। योगेश ने बोला है आंसर 19505075। तो ये योगेश का आंसर है। सचिन का भी आंसर आ गया, दीपांशु का आंसर बदल सर गया, करवा दो, बढ़िया। मैंने कर दिया। ठीक है, चलो अब मैं कर रहा हूं इसको। अब देखो, बहुत मुझे पता है ये तो कर ही लोगे आप, मैं थोड़ा फास्ट इसको कर दे रहा हूं, समझिएगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलोगे, सर इसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले इस 5 को लेंगे, इस 5 को ऊपर के सभी नंबर से गुना करेंगे। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 पंजे 25, 25 में 2 जोड़ा 27, 27 का 7, फिर से हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, 2 12 क्रॉस बनाएंगे। अब 6 से गुना करेंगे। अब दूसरा अंक जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 6, 6 से गुना करेंगे ऊपर के सभी नंबर से। तो आप कहोगे सर 6 पंजे 30 का 0 हासिल। अब हमारे पास 3 बच रहा है, 6 पंजे 30, 3 33, 33 का 3, फिर से हासिल 3 बच रहा है, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 12 और 3 जोड़ेंगे 15। ठीक है, तो 1530 अभी मैंने लिखा है, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ। अब यहाँ पर आप 2 क्रॉस लगाओगे, अब बोलोगे सर 7 से गुना करेंगे ऊपर के सभी नंबर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे ऊपर के सभी नंबर से। तो 7 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल, अब 3 रहेगा हमारे पास। 7 पंजे 35, फिर से 3 हासिल जोड़ा, तो 35 और 3 38, तो 38 का 8 लिखोगे, हासिल अभी भी 3 है। 7 दूनी 14 और 3, 14 और 3 जोड़ेंगे 17 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, ये सभी नंबर को जोड़ना है। तो इसको जोड़कर हम लोग लिख देते हैं। तो क्रॉस का मतलब कुछ नहीं, 0, 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आ जाएगा। 7 और 0 जोड़ेंगे 7 आएगा। इसको जोड़िए, 3 2 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, 6 8 14, 14 1 15 का 5, फिर हासिल 1, 7 1 8 1 9 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो 195075 किसी का आंसर आया था क्या? हाँ बिल्कुल, योगेश का सबसे पहला आंसर सही आया था। सर Clear? मेरा भी। हाँ, आपका भी था शायद। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया था, मुझे बताइए। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए ना, कर लेंगे ऐसे, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा था। ठीक है, ये सरकार अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, 967 को 400 से गुना करने के लिए, मुझे बस इतना बताइएगा, क्या आप लोग ऐसे लिख के करोगे? ऐसा लिख के करेंगे क्या? यस या नो? यस सर। देखो, करने के लिए तो ऐसे लिख के कर नहीं सकते हो, सर। लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4, हाँ, 0 वाले नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 967 का 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 967 को 4 से गुना कर दीजिए, और लास्ट में जो भी आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 967 को 4 से गुना करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। 967 के 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। ये करिए, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 967 लिखा, 4 लिखा, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26 का 6 हासिल 2, 36 2 38। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा 3868 आएगा सर, ये आएगा 3868।
अब यहाँ पर बोला गया 967 को 400 से गुना करना, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गया 4 के बाद, तो आप कहोगे सर 3868 लिखने के बाद 2 जीरो लगा दोगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 9670 इंटू 400, इसका आंसर मुझे चैट में चाहिए, इसका आंसर आप चैट में बताओ। तो 967 को 4 से गुना करने पे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 9670 को 400 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बस जीरो अगर कुछ बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर मत सोचना 4 अंकों का है, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर ये 3868 लिख देंगे, उसके बाद देखें कितना जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। ठीक है, नाइस, बढ़िया। तो सभी के आंसर आ रहे थे, ग्रेट। ठीक है, अभी आगे आते हैं मल्टीप्लीकेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा जाता है। मुझे बताइए सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट गए, आपने किसी शॉपकीपर अंकल से पूछा कि सर एक पेन का जो कीमत है वो कितना है। ठीक है, एक पेन की मैं कीमत यानी प्राइस की बातें कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं एक पेन जो आपने पूछा वो 8 रुपए का था, 8 रुपए का था। तो अगर मान लो अगर ऐसा ऐसा आपने 3 पेन खरीद लिया, तो तीन पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 24 रुपए हो जाएगा। मान लिया आपने क्या किया, P1 P2 P3 मैं लिख दे रहा हूँ, 3 पेन आपने लिया ना, आपने मान लो 3 पेन लिया है, तो पहले पेन का भी आपने बोला 8 रुपए पे करेंगे सर, है ना, पहले वाले पेन का भी 8 रुपए देंगे, दूसरे वाले पेन का भी 8, तीसरे वाले पेन का भी 8, तो 8 8 8 को 3 बार जोड़ेंगे तो 24 रुपए बन जाएगा। लेकिन ठीक है, 3 पेन था, काफी जल्दी आपने जोड़ लिया 3 बार। लेकिन अगर मान लो ऐसा ऐसा हम 20 पेन ले ले, मान लो 1000 पेन ले ले, तो 8 को 1000 बार जोड़ना कठिन हो जाएगा। मान लो 105 पेन ले ले, ठीक है, तो वो जोड़ना कठिन हो जाएगा बार बार। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, 8 को 3 बार जोड़ेंगे नहीं, गुणा कर 8 को देंगे। 3 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कहोगे सर एक पेन का कीमत अगर 8 है तो 3 पेन की कीमत 3 गुना 8 हो जाएगी, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 24 रुपए। ठीक, अगर मैं पूछूं कि ऐसे ऐसे आपने अगर 7 पेन खरीद लिया तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, बताइए। तो आप क्या बोलोगे, 7 को 8 से गुना कर देंगे, 7 इंटू 8, मतलब 7 अट्ठे 56 रुपए। ठीक है, 56 नहीं, 56 रुपए इकाई के साथ, हमेशा यूनिट ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में जब भी पूछूं इकाई जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे बताइए अगर ऐसा ऐसा मैं 12 पेन खरीद लिया तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर एक पेन की कीमत 8 रुपए, 12 पेन आपने खरीदा, 12 गुना 8, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, 96 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये यूनिटरी मेथड भी इसको कहते हैं, एक एक विधि कहते हैं। तो एक पेन की कीमत अगर मुझे पता है तो हम जितना मर्जी उतना पेन का कीमत निकाल सकते हैं सिंपली। इसी तरीके से सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, यदि एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे टोटल, कुल कितने संतरे होंगे टोटल एक टोकरी में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि एक टोकरी जो है हमारे पास, इस टोकरी में 35 संतरे हैं, नहीं अभी इसका आंसर दीजिए। एक टोकरी में अगर 35 संतरे हैं तो 15 ऐसे ऐसे सेम टोकरी में कितने संतरे हो जाएंगे, टोटल कितने रहेंगे हमारे पास, 525, बढ़िया। अभी देखते हैं कैलकुलेट करके। तो आप कहोगे सर एक टोकरी में 35 है, दो टोकरी में, अगर मैं कहूँ एक टोकरी में 35 है तो दो टोकरी में 2 गुना 35 हो जाएगा, तीन टोकरी में 3 गुना 35 हो जाएगा, चार टोकरी में 4 गुना 35 हो जाएगा, तो 15 टोकरी में 15 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 को 35 से गुना कर देंगे तो 15 टोकरी में कितना रहेगा, आप कहोगे सर 15 इंटू 35 करने पर जो आएगा यही हमारा आंसर बनेगा। तो मैं इसको गुना कर देता हूँ 35 और 15 को। ठीक है, तो इसको गुना करिए, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। ठीक है, 5 से 15 का 5 हासिल अब 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 1 4, 5 आएगा, 7 5 12 का 2 आएगा और 4 1 5 आएगा। मतलब आप कह सकते हो क्या कि सर टोटल हमारे पास 525 संतरे हो जाएंगे कुल, बताइए। तो ये समझ में आया कि गुना के वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा हो सकता है। ठीक है, बताइए। तो इस टाइप का देखो, ये बस एक सेंस दे रहा था आपको, वैसा ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए पोल में। मुझे बताओ, सभी लोग रेडी है पोल में आंसर करने के लिए? यस या नो? यस सर। यस सर। तो ठीक है, यस चलिए, सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है 593 को 175 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर, किसी का भी पहाड़ा नहीं याद है? हाँ, पहाड़ा तो मुझे भी नहीं याद है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 593 को 175 से गुना, सिंपली मल्टीप्लाई। कौन कितना जल्दी करता है, बस यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है कि सबसे पहले मुझे आंसर देना है, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि एक बार आप गलती आंसर कर दोगे फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोल, ठीक है। पोल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सर आप देखिए ऑप्शन कौन सा होगा सावधानी से। 593 इंटू 175 करना है गुना। टेबल नहीं याद है तो हम इस तरीके से लिख के करना होगा, ठीक है। बस बैठे मत रहिएगा, आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि हर लोग सॉल्व कर रहे होंगे अभी आप अपने कॉपी पर। तो गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए, टाइम लगेगा, मुझे भी पता है कि इसमें कैलकुलेशन में टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही सभी लोग करेंगे फिर डिस्कस करते हैं। हाँ हो गया ना? हाँ, काफी सारे बच्चों का आ गए, लेकिन अभी सभी के नहीं आए। बस वेट इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि सभी लोग कर पाए, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, थोड़ा आप क्या करना, इन सब क्वेश्चन में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करना और घर पे, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ भी नंबर लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो उस लिमिटेड टाइम में हम पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए कब होगा, जब कैलकुलेशन में टाइम कम लगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी भी कुछ बच्चे का रह रहा है। जी 1 मिनट 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, समय मिल रहा है, आराम से करिए। कब होगा? क्या बोल रहे हो मंजीत, कुछ बोल रहे हो? चलो 20 सेकंड रुकेंगे, अभी 20 सेकंड्स। इसके बाद डिवीजन का कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब कंसेप्ट पढ़ने के बाद। 15 सेकंड, स्किप मत करो, जाकर आंसर करो। 15। 10 सेकंड्स और समय चाहिए क्या? 1 मिनट से 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, इतना समय नहीं। देखो, समय थोड़ा सा कम भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको क्या करना है, फास्ट भी होना है। बहुत ज्यादा समय लेंगे इतना बेसिक से क्वेश्चन में तो आपका कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि इतने टाइम में आपका हो जाए। लास्ट 10 सेकंड अभी रुक रहे हैं, ओके। दीपक अपना कैमरा बंद करिए। नहीं, कैमरा नहीं ऑन करना है अभी। प्रिंस आपका भी कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अभी पोल कमेंट कर रहा हूं, और अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हो पोल में आंसर, तो आप चैट में अभी लिख सकते हो। चैट आपका अभी ऑन दिखेगा, कोई भी डाउट होगा तो चैट में पूछ सकते हो। करना क्या है, 3 अंकों को 3 अंकों से गुना करना है, 593 को 175 से गुना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टेबल किसी का नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीधे एक एक करके सभी नंबर को गुना करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है? प्रिंस प्लीज अपना कैमरा बंद कर दीजिए, आपका कैमरा ऑन है, ठीक है। अभी शायद आप क्लास में हो, ओके, ठीक है, अभी बंद है। तो यहाँ पर आप क्या बोलो सर, 5×3 = 15, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर गुना। 5×3 = 15 का 5, हासिल 1, 5×9 = 45, 1×46 का 6, हासिल अब हो गया हमारे पास 4, 5×5 = 25 और 4 को जोड़ा तो 29 मिल गया, ठीक है, 2965। उसके बाद 7 से गुना करेंगे हर एक नंबर को, 7×21 का 1, अब हासिल हमारे पास 2 हो गया, 7×9 = 63, 2, 65 का 5, हासिल अब 6 आ गया, 7×5 = 35, 35 में 6 जोड़ा 41 बन गया, ठीक है। उसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे, अब 1 से गुना करेंगे तो 3 9 5 रिपीट हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5। इन सभी को क्या करना है, हमें ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसको ऐड करिए, देखिए क्या आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 और 1 को जोड़ा 7 मिल गया,
अब यहाँ पर जोड़िए 9 5 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4 और 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10, तो 103775। तो आंसर आ रहा है आपका 103775, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन था, हो जाएगा सभी से, बताइए। तो ट्राई करना है कि ये सारे क्वेश्चन गलती ना हो हमसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी की भी गलती हुई थी तो आप क्या करना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन लिखिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है। अगला, यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, एक लैंग्वेज दिया गया है, जैसा क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई करिए आंसर करने की। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास बोला गया है, माइक किसी का नाम है, माइक के पास टोटल 32 टोकरी हैं, 32 बास्केट है, हर एक टोकरी में 25 सेब है। तो माइक के पास टोटल कितने सेब हैं, कुल कितने सेब हैं हमारे पास? एक टोकरी में 25 सेब। ठीक है, आप कह सकते हो सर एक टोकरी में कितना सेब है? एक टोकरी में 25 सेब है। ऐसे ऐसे कितने टोकरी? ऐसे ऐसे 32 टोकरी है। तो 32 टोकरी में कितने सेब हो जाएंगे? आप देखिए कितने होंगे, इसको सॉल्व करिए। एक टोकरी में अगर 25 तो 32 टोकरी में कितने होंगे? हाँ, कर दिया सर, गुणा करनी है। हाँ, गुना करनी है। इस क्वेश्चन में सिंपल आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपको बताना नहीं है माइक ऑन करके। ठीक है, पोल के समय आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके आंसर करिए। हाँ, जब पोल एंड कर दूंगा उसके बाद आप बता सकते हो। ठीक है, तो अभी 7 आंसर आए हैं, और थोड़ा बस फास्ट करना है आपको। ये सारे बेसिक वाले क्वेश्चन, ठीक है, बाद में आपको अच्छा खासा समय दिया जाएगा। लेकिन फास्ट का मतलब नहीं कि गलती करो। ठीक है, तो फास्ट करना है और सही करना है, यही एम है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, तो कितना रुके? 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड में एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी का आंसर आ जाए। ठीक है, तो एक टोकरी में 25 से 32 टोकरी में कितना, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। एक पेन का कीमत अगर 8 रुपए तो 2 पेन की कितनी होगी, 3 पेन की कितनी होगी, बस वही। तो लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड। टेन सेकंड्स। अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने नहीं किया है जाइए अभी जाकर, स्किप मत करिए, जाकर आंसर कीजिए। अभी भी मुझे 4 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आए, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन सभी को स्किप नहीं करना है आपको, इवन किसी को भी स्किप नहीं करना। लास्ट 5, अभी आंसर आया, बढ़िया, नाइस। अंत होते होते सभी ने आंसर किया है। 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल को एंड करते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। सिंपल, आपने जैसे बताया किसी एक बच्चे ने कि सर एक टोकरी में 25 है, 32 टोकरी में कितने होंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को। मतलब आप कह सकते हो सर हमारा जो भी आंसर होगा, 25 को अगर हम 32 से गुना कर दे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 25 का टेबल याद होता तो जल्दी से कर देते, लेकिन मान लेते हैं अगर 25 का टेबल नहीं याद है तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 25 गुना 32। अब यहाँ गुना करिए, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 50 आ गया। फिर 3 से गुना करोगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तो 75 आ गया। इसको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करके देखिए, तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 5 10 का 0 आएगा, हासिल 1, 7 1 8, तो ऐड करने पर 800 आ गया। ठीक है, तो आपको आंसर जो आएगा हमारा 800 संतरे होंगे। ठीक है, 800 टोटल ऑरेंजेस होंगे, सॉरी सेब की बात की जा रही है, 800 एप्पल्स होंगे। क्लियर? बताइए, जो मैक्सिमम आंसर थे मेरे पास, समझ में आया? तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें गुना करना था 32 को 25 से। ठीक है, और आंसर आ गया हमारा 800। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, और भी आसान क्वेश्चन, बहुत कम समय लगेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इजी। बोला गया 510 को 1000 से गुना करना है।
बस यहाँ पर गलतियां आप कर सकते हो अगर आप हड़बड़ी में कुछ भी क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखिए मिलता जुलता ऑप्शन है, तो बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, सोच समझ के आंसर करना है। कितने जीरो होंगे ये तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जीरो थोड़ा ध्यान से देखना है ऑप्शन में। इवन आप ऑप्शन को ना जूम कर सकते हो, अपने फिंगर से आप जूम करके देख सकते हो कि किस ऑप्शन में कितना जीरो है, ठीक है। या चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको जूम कर सकूँ आपके लिए, लेकिन जूम करूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है 510 की गुना करिए 1000 से, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। अभी आपको थोड़ी बड़ी दिख रही होगी ऑप्शन। 510 को गुना करना 1000 से। नाइस, ये आंसर सभी के सही भी आए हैं और आने भी चाहिए, बस इसमें आपको काउंट करना था जीरो कितने होंगे। मंजीत आप बार बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर रहे हो, कोई नेटवर्क इशू हो रहा है क्या। चलिए लास्ट 15 सेकंड, देखो इसमें ज्यादा समय नहीं रहे, ओनली 15 सेकंड। कुछ बच्चे और हो जाकर आंसर कीजिए, जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी दिया था अभी नहीं दिए हो, जाइए जाकर आंसर करें। नाइस, अभी आंसर आए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और 5 4 सर 10 3, सेकंड। चलो 10 सेकंड, ओके आप कह रहे हो 10 सेकंड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपका हो जाए तो बस मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हुआ। यस सर, हो गया हो गया। हो गया, नाइस, आपका आंसर आ गया। क्या नाम है आपका। साहिल। ओके साहिल, ठीक है। अच्छी अच्छा बात है कि आपने बोला, ठीक है, चलो बढ़िया। कभी आपको लगता है ना समय चाहिए तो बता देना। ओके सर। तो 510 को 1000 से अगर गुना करना है तो आप क्या बोलोगे। सर यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, 51 को अगर मैं 1 से गुना करूं तब तो 51 ही मिलेगा। उसके बाद एक जीरो यहाँ पर है, 51 के बाद एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया। एक के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो और लगा देंगे, तो सीधे सीधे आंसर 51 के बाद 4 जीरो दिख जाएगा, ठीक है। तो 51 के बाद 4 जीरो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान था और सभी का सही भी था, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अभी आगे आते हैं अगले संक्रिया पर, जो कि है डिवीजन, भाग। तो संख्याओं का भाग, तो ये मुझे पता है फिर से उसी तरीके से कि डिवीजन बेसिक से आपको आता है। कुछ बेसिक से कंसेप्ट कुछ कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 225 को 5 से भाग लगा दीजिए, तो आप सबसे पहले बोलोगे सर इसका मतलब ये होता है 225 को अगर हमें 5 से भाग लगाना है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 225/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 5 से भाग लगाना है 225 को, तो कुछ ऐसा लिखते हैं, 5 आगे और 225 को कुछ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे सर 5 से भाग लगाना है, 5 का टेबल पढ़िए। 5 के टेबल में पहला अंक तो 2 है, तो 5 से छोटा है, तो 2 अंकों को लीजिए 22। तो 5 के टेबल में 22 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक है। तो 4 बार में, ठीक है। तो आपको सर 5 चौके यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, तो 5 चौके 20 लिखा। अब 22 में से आप अगर 20 को घटाओगे, 22 में से आप अगर 20 को घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा। ऊपर से एक संख्या, आप यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऊपर से एक संख्या आप नीचे ला सकते हो। तो एक संख्या इस 5 को अगर हम नीचे लेकर आए तो 5 के टेबल में 25 आता है क्या, 5 के टेबल में 25 आता है, और आता है तो कितने बार में आता है, 5 पंजे 25। तो आपको अगर सर यहाँ पर लिख देंगे 5 पंजे 25, और ये 25 में से 25 घटाएंगे तो बोलेंगे कुछ नहीं, कट गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आप सीधे बोलोगे सर ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं, भागफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशेंट, कोशेंट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा सर 45 आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो आंसर क्या आएगा, 45। सिला गया। यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि शेषफल कितना, तो क्या बोलोगे, रिमाइंडर शेषफल कुछ भी नहीं, जीरो है। तो आप कहोगे सर शेषफल यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो नंबर आता है इसको शेषफल कहते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, घटाकर जीरो हो गया, ठीक है। तो शेषफल हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है।
चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया 2436 को 12 से डिवाइड करिए। चलो ये ट्राई करो और मुझे आंसर बताइए। 2436 को अगर मैं कह रहा हूँ 12 से भाग देना, क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिए और मुझे बताइए क्या है आपका आंसर चैट सेक्शन। तो एक आंसर आ रहा है 23, ठीक है, और कुछ 23 के अलावा कोई आंसर है क्या? टाइम ले लो, अपना सॉल्व करो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें कुछ ऐसे करना होगा। 23 सभी के आंसर 23 है। अब देखो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाइए, यहाँ पर आपको काफी इंपॉर्टेंट कुछ सीखना है, इसलिए सारी चीजें पढ़ाई भी जा रही है, ठीक है। 23 गलत आंसर है, ठीक है, अब पहले ही मैं बता रहा हूँ 23 गलत आंसर है। अब आंसर क्या होगा? 203 आंसर आया अभी सचिन का। बढ़िया, देखो इसको ट्राई करो, अभी बिल्कुल रुक जाओ, अपने स्क्रीन को देखिए। यहाँ पर नियम क्या कहता है सर? नियम यही है कि आप अगर 12 से डिवाइड करोगे, 12 से हमें भाग लगाना है किसको? 2001 से। 12 से अगर हमें भाग लगाना है 2436 को, तो हम क्या करेंगे? 12 के टेबल में देखिए 24 कितने बार में आता है, तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे सर 12 दूनी 24, ये तो ठीक है। 24 में से 24 घटाओगे, कट गया, 0 आ गया। अब नियम यही है, रूल को समझिएगा, रूल यही होता है सर, ऊपर से सिर्फ एक संख्या उतार कर ला सकते हैं नीचे, दो संख्या नहीं ला सकते। तो ऊपर से एक ही नंबर आएगा, तो वो एक नंबर कौन सा होगा? ये 3 होगा। तो आप कहोगे सर अगला संख्या 3 आ गया। अब आप देख रहे हो सर 3 जो है 12 से छोटा है, 3 क्या है? 12 से छोटा है। तो क्या करेंगे? दूसरा संख्या तभी उतर कर आएगा जब भागफल में आप एक 0 लगाओगे। तो दूसरा संख्या को आप अगर 6 को जैसे ही उतार कर लाओगे, एक बार में एक ही संख्या आएगा। अगर दूसरा संख्या 6 को ला रहे हो तो भागफल में एक 0 लगाओगे, ठीक है, एक 0 लगाओगे। अब बोलोगे सर 12 तिया 36, 12 3 जा 36। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर क्या आएगा? तो आंसर जो आएगा हमारा वो 203 आएगा। अगर आपने 23 लिखा था तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर? यस सर। 203 कैसे हुआ? तो 23 जिनका आ रहा था, समझ में आया ना कि गलती हो गई। एक बार में कितना नंबर उतार के लाएंगे? एक बार में कितना नंबर आएगा ऊपर से नीचे? एक नंबर, ठीक है। दूसरा अंक को लाना होगा तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, बेसिक, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ 4 5, और मैं यहाँ पर लिख दिया, चलो ऐसे लिख रहा हूँ 3045, ठीक है। इसको मुझे भाग लगाना है 15 से, तो आंसर क्या आएगा? सर इसके बाद पोल में देना। नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फिर पोल पूछूंगा। इसका आंसर बताइए। अगेन 203, हाँ बढ़िया, अब आप समझ गए हो। तो आप बोलोगे सर अगर 15 से अगर हम भाग लगाएंगे 3045 को, तो ये दिख रहा है 15 दूना 30, 15 दूना 30 तो कट ही जाएगा, 15 2 जा 30। अब यहाँ 30 में से 30 घटा दिया, पूरा कट गया। अब एक अंक उतर कर आएगा 4, सिर्फ एक ही अंक आएगा। अगर दूसरा अंक उतार कर लाना है, इस 5 को अगर लाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर 5 ले आएंगे, 15 तिया 45, तो आंसर हमारा आ गया 203, ठीक है। चलो इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है सभी का? एक बार कंफर्म करना फिर आगे बढ़ेंगे, यस सर। ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 5 से मुझे भाग लगाना है 23 में, तो यहाँ पर मुझे बताइए भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा? अब ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 चौके 20, तब 23 में से 20 घटाएंगे 3 आएगा, 3 छोटा नंबर आ गया 5 से। तो हम कह सकते हैं ये जो 4 दिख रहा है सर, ये भागफल हो जाता है, ठीक है, ये भागफल हो जाता है। और नीचे में जो नंबर आपका बच गया इसको कहते हैं शेषफल, तो 3 हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर को हम भागफल कहेंगे यहाँ पर, और ये 3 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नाइस, ठीक है। अच्छा दशमलव में नहीं बदलना था, हम बस शेषफल और भागफल ही पूछ रहे थे आपसे, तो आप कह सकते हो सर भागफल 4 शेषफल 3, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब देखो लैंग्वेज में क्या होता है, जैसा समझो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं हमारे पास 20 पेन है, 20 पेन है,
और हमारे क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को कितने कितने पेन दिए जाएंगे? अगर बांटना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक बच्चे को कितना कितना सर पेन 5 मिलेगा? 5 5 5 नहीं, 5 5 नहीं मिलेगा, सर 4। 4 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 समझिएगा, लैंग्वेज को समझिएगा, 20 पेन मतलब के बाद कुल पेन है, इसका मतलब है कि कुल हमारे पास टोटल 20 पेन। अब इसको क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी ऐसा सेंस आपको लगे ना कि सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, कैसे बांटना है? अगर बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, कभी ऐसा देखे कि किसी भी क्वांटिटी को बराबर बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो ऐसे केस में आप वहां पर भाग कर देते हो, ठीक है, ऐसे केस में डिवाइड कर देते हो। अब ये मैं बस आपको ना कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब ऐसे ऐसे कई बार अलग अलग जगह पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। जैसे यहाँ पर समझिए, 20 पेन को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, डिवाइड करना है, तो भाग लगा देंगे। आपको कि सर 20 को 5 से भाग लगा दीजिए, तो 5 चौके 20 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20, तो आपको सर ये 4 आ जाएगा। हर एक बच्चे को 4 पेन मिलेगा, ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? 4 पेन प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, ठीक है। तो इसको इसको यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या, कि अगर हमारे पास टोटल कुल 9,975 किलोग्राम गेहूं है, इसको 95 थैलियों में पैक करना है, हर एक थैली में बराबर बराबर पैक करना है, तो प्रत्येक सर दे थैली में, देंगे। हाँ, एक थैली में कितना गेहूं आएगा? बताइए, आंसर बताइए। क्या करेंगे? जोड़ घटाओ गुना भाग? गुणा। गुना? गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो ना, आप आपको अगर सर टोटल 9,975 किलो है, इसको 95 थैली में पैकिंग करना है, मतलब बांटना है ना बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है। पहले थैली में कुछ डालोगे, दूसरे में डालोगे, तीसरे में डालो, तो एक पूरे क्वांटिटी को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे, ठीक है। तो यही चीज हमें सीखना है कि डिवाइड करते कहाँ पर है, ठीक है। तो आप सिंपली बोलोगे सर हमें करना क्या होगा, 9975 को भाग देना होगा 95 से, ठीक है। तो ये भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। किया किसी ने? 102, 105, तो दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, 9975। तो एक बार में काटोगे 95 वन जा 95, क्योंकि दो बार में तो काफी बड़ा हो जाएगा। 99 में से 95 घटाओगे तो 4 आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, सर यहाँ पर घटाया तो 4 आया। अब 7, एक नंबर तो ऊपर से आ जाएगा 7, लेकिन दूसरा 47 देखो अभी भी 95 से छोटा है। अब दूसरा नंबर नहीं आएगा, दूसरा नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 5 लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 95 के टेबल में 475 आता है क्या, कितने बार में आएगा? तो यहाँ पर मुझे 9 दिख रहा है, यहाँ पर 47 दिख रहा है, 9 पंजे 45, ठीक है। तो मैं 95 को 5 से गुना करके चेक करता हूँ, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 9 45, 2 47, मतलब ये 5 बार में कट जाएगा पूरे तरीके से 475, ठीक है, ये कट गया पूरा। यानी हर एक थैली में 105 केजी प्रत्येक थैली में जाएगा। समझ में आया? जो भागफल आया वही आपका आंसर बनेगा। क्लियर? कि डिवीजन कैसे कैसे में करेंगे? यस सर। तो अगर इतना क्लियर है तो एक बार मुझे जल्दी से यस लिख के बताइए, फिर आपसे पोल में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बार वाई लिख के कंफर्म करिए, ठीक है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर बोला गया है 5,460 को 42 से भाग लगाइए। सिंपल सरल क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 5,460 को 42 से भाग देना है। तो आप क्या बोलोगे? सिंपली हम क्या करेंगे सर, 5,460 बटा 42, इसका मतलब क्या हुआ, 42 से भाग लगाना है 5,460, ठीक है, ये 4। देखिए, अच्छा इसमें गलती नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ये सब। देखो आप क्लास 10th में हो, इन सभी में तो गलती मत करो, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप करो कैलकुलेशन, अपना टाइम लीजिए ना। आप बचपन से करते आए हो डिवीजन, गुना, भाग, जोड़, तो इसलिए तो आपको बताया जा रहा था कि आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको सीखना है, आपको आता है, ठीक है। बस हड़बड़ी में गलती मत करिए, क्योंकि एक बार आंसर कर दोगे फिर चेंज नहीं कर पाओगे,
ठीक है, एग्जाम में आप हड़बड़ी करते हो क्या? नहीं करते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आप हड़बड़ी करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ भी आप वही सोचो कि एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो 8 आंसर आए हैं, अभी वेट करते हैं। 5460 को 42 से भाग लगाना है। तो भाग देने में ना आपको गुना का भी जरूरत पड़ता है। तो अगर गुना नहीं कर पाओगे तो भाग में प्रॉब्लम होगा, तो गुना को आप थोड़ा फास्ट कीजिए। ठीक है, तो हर चीज कनेक्टेड है मैथमेटिक्स में। तो एक चीज में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, बस यही सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट होते रहेगा। ठीक है, तो अभी 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। अभी कितना रुके बताइए? 15 सेकंड या 20 सेकंड? चलो 20 सेकंड रुक रहे हैं। 20 सेकंड और 20 सेकंड। स्किप नहीं करना है किसी को, किसी का भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ कि अगले क्लास में आपको पोल रिपोर्ट दिखाऊं। ठीक है, इस क्लास की पोल रिपोर्ट अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड। सर। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या मंजीत? मंजीत, आप कुछ बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी आप क्लास तो नहीं ज्वाइन कर रहे हो, अभी तो एंड करने का टाइम है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी इसको एंड करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। ऐसे मोस्टली आंसर सही थे, लेकिन कुछ आंसर गलत भी दिखे। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर हमें भाग देना है 42 से किसको? 5460 को। अब देखो 42 एक कम 42 तो होगा ही। 42 दूनी कर देंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 42 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 84 हो जाएगा, जो 54 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक बार में लगाइए, तो एक बार में ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, 42 को 1 से गुना करेंगे 42 आएगा। अब यहाँ पर आपको पता, सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, घटा कर लिख देते हैं। 4 में से 2 घटाया 2, 5 में से 4 घटाया 1, 12 आ गया। तो ऊपर से एक संख्या 6 आ जाएगा, तो ऊपर एक से एक संख्या हम उतार के ला रहे हैं 6। अभी आ गया 126। अब 126 का क्या करें? अब यहाँ पर देखिए, आपको देखना है इस 4 को, ये 4 है हमारे पास और यहाँ पर 12 दिख रहा है। बस ये सोचो 4 के बाहर में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। 4 दिया 12, तो 42 को आप 3 से गुना करके चेक कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपका कट जाएगा ऐसे, बस आप चेक करो। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 126। इसका मतलब दिख रहा है ना कि 42 को 3 से गुना करेंगे तो 126 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और ये आपका मिल जाएगा 126, जो कि कट के पूरा 0 हो गया। अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर एक जीरो और रह गया ना यहाँ पर, अभी तो 546 को भाग दिया है, तो एक जीरो जो यहाँ पर रह गया लास्ट में, ठीक है, इस जीरो के लिए आप बोलोगे सर एक जीरो लास्ट में रह गया, तो भागफल में भी एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका मिलेगा 130। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन, अब देखो आपको करना क्या है, मैं होमवर्क तो सेंड करूंगा ही। होमवर्क के अलावा, लिंक के अलावा आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, और आप क्या करिए, पहला चीज 1 से 20 तक का टेबल याद करिए। टेबल आपको याद होना चाहिए। कुछ रैंडम नंबर लिखिए, जैसे मैं लिख दिया 213 इंटू 8, मैं लिख दिया 225 इंटू 13। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 13 से भाग लगा रहा हूँ 835 में, देखता हूँ भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो इस तरीके से कुछ रैंडम नंबर लिखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट बनाना है। ठीक है, चलिए, तो इस आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ, बताइएगा। हाँ, अभी आप लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। हाँ, कुछ Bye, sir. डाउट है तो रुक रहा हूँ मैं।